हेलो कोड लीडर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में बात कर रहे होंगे जो आईआईटी रुड़की का स्पार्क फेलोशिप प्रोग्राम है, जो कि एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें हम ये देख रहे होंगे कि कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, आपको स्टाइपेंड कितना मिल रहा होगा, कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है आपको सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पर दिखा देता हूँ कि ये जो वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो ये है spark.iitr.ac.in। इसकी जो विंडो ओपन होने वाली है, जो डेट ओपन होने वाला है वो मिड फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो स्टाइपेंड जो बात होती है कि आप ये लड़के ये पूछते हैं कि ये बताओ पेड है या अनपेड है, तो ये भी आपका पेड प्रोग्राम होने वाला है। इसमें जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 3000 पर वीक मिलेगा। ठीक है, जो इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन होने वाला है वो 6 से 8 वीक का होगा। आपको आईआईटी रुड़की में जाना होगा, यानी कि ऑफलाइन ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा। आपको जो फैसिलिटी एक्सेस करने का मौका मिलेगा वो आप वहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, मेडिकल सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी सारा यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक अच्छा अवसर होने वाला है उन बच्चों के लिए जो टियर 3 टियर 4 कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। उनको आईआईटी रुड़की के कैंपस का एक्सेस मिलेगा, वहाँ पे जाके आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। आप अगर इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हो तो ऑफिस से सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जिस पे साइन होगा डीन का, एसआरआईसी का। ठीक है, मैं एकोमोडेशन की बात करूँ तो सारा का सारा जो हॉस्टल्स वगैरह है वो आपको आईआईटी रुड़की के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन आप एकोमोडेशन और मेस जो आपको फैसिलिटी दी जाएगी उसके लिए आपको खुद पे करना होगा। ठीक है, ये फ्री नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और करंटली अभी ये डिग्री परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो बीटेक कर रहे हो, बीई कर रहे हो, बीआर कर रहे हो, बीएस एमएस कर सकते हैं, एमएससी में हो, तो इस प्रोग्राम में अगर वो करंटली इनरोल्ड है तो वो एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि उन्होंने एटलीस्ट 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर रखा हो। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप नहीं एलिजिबल हो, एटलीस्ट 2 से ऊपर होना चाहिए या 2 होना चाहिए। और इसके बाद एक और फाइनल इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि एटलीस्ट एक जो सेमेस्टर है वो बचा होना चाहिए, यानी कि जो आप समर इंटर्नशिप पूरा कर रहे होगे, यानी कि इस ड्यूरेशन में आपने समर इंटर्नशिप किया उसके बाद भी आपका कम से कम एक सेमेस्टर होना चाहिए। अगर एक सेमेस्टर नहीं है तो आप क्या होगे, एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, और ये है कि केवल ये इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए, बाहर के बच्चे जो अब्रॉड के बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कौन एलिजिबल नहीं है, तो एमटेक के स्टूडेंट ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बीएससी के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। और ये लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि जो 1 सेमेस्टर वाला रूल है ना, उसी के कारण ये बाहर हो जा रहा है। अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो और फाइनल ईयर में हो, यानी कि आप ग्रेजुएट कर जा रहे हो पहले ही, समर 2026 के पहले ही, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आप इसमें देख लो कि आप इसमें फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना। अब बात कर लेते हैं कि जो एकेडमिक्स क्राइटेरिया है, यानी कि सीजीपी कितना मांगा गया है। तो अगर आप टियर 1 कॉलेज से हो, जैसे आईआईटीज़ में आप पढ़ रहे हो या फिर आईआईसी से पढ़ रहे हो, तो जो सीजीपी है वो काफ़ी कम मांगा गया है इनके लिए, कि जो एकेडमिक जो होता है वो काफ़ी रिग्रेस होता है। तो जो सीजीपी होना चाहिए वो 7.5 या 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए आईआईटीज़ के केस में। अगर आप एनआईटीज़, आईएसआर फिर एनआईएसईआर से हो, तो जो आपका सीजीपीए होना चाहिए वो 8 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप टियर 3 कॉलेज से हो, यानी फिर आईआईटी कानपुर में नहीं पढ़ रहे हो, आईआईटी रुड़की में नहीं पढ़ रहे हो, कोई भी आईआईटी प्रेस्टिजियस कॉलेज से नहीं हो, टियर 3 कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस केस में जो आपका सीजीपीए होना चाहिए वो 8.5 से ज़्यादा या फिर 8.5 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। कैसे आपको सीजीपी कैलकुलेट करना है वो आप देख लेना। जो ऑपरेशनल टाइमलाइन है वो देख लो। जो आपका ये फॉर्म ओपन होगा वो मिड फरवरी में ओपन होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। फेज़ 2 में क्या होगा, आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि आप इसमें एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है कि नहीं, ये हो रहा है। तो इसका जो आएगा डिसाइड होगा वो 10 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है वो 20 मई से आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना कि जब एक बार इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा तो इंटर्नशिप के ड्यूरिंग आपको लीव नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक बार आप चले गए तो आपको पूरा इंटर्नशिप कंप्लीट करके ही आना है फुल ड्यूरेशन के, तो लीव यहाँ पे ग्रांट नहीं होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको क्या क्या कलेक्ट करके रखना है अप्लाई करने से पहले। जो लास्ट सेमेस्टर का आपका मार्कशीट है वो उसका पीडीएफ आप कलेक्ट कर लेना। जो फोटोग्राफ होगा वो मैक्सिमम साइज 200 केबी के नीचे ही होना चाहिए। रेज्यूम या सीबी 1 या 2 पेज का कंसाइज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, 500 वर्ड मैक्स वर्ड लिमिट है। आपका रिसर्च स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे आप रिसर्च करना चाहते हो, किस डोमेन उसका टॉपिक होना चाहिए, उसमें आपके 500 वर्ड मैक्सिमम लिमिट दिया गया है। एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट नहीं हो तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, अपने कॉलेज से एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसको सबमिट करना होगा। अब देखो, इसमें जो आप रिसर्च स्टेटमेंट लिखोगे ना, जो मैक्स 500 वर्ड में लिखना होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रख लेना। आपका मोटिवेशन लिखना चाहिए कि आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो, मतलब आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है वो आपको बताना होगा।
आपका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि आप हाईलाइट कर सकते हो प्रीवियस एक्सपीरियंस अपने, आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हाईलाइट कर सकते हो, रेलेवेंट कोर्स वर्क जो आपने किया उसको आपको बैकग्राउंड में दिखा सकते हो। आपका क्लियरली डिफाइन होना चाहिए टेक्निकल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और स्कोप क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो रिसर्च स्टेटमेंट है वो तैयार कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके शॉर्ट लिस्टिंग में। आगे समझ में, आगे बात करते हैं। अब जो मेंटर सिलेक्शन प्रोटोकॉल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पे उनके फैकल्टी लिस्ट मिल जाएंगी जो रिसर्च के लिए आपके ओपन होंगे। आपको 5 फैकल्टी मेंबर को टारगेट करना है और उनको अपने जहाँ पे रिसर्च करना चाहते हो उसके हिसाब से फैकल्टी मेंबर डिसाइड करना और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, यानी कि उनकी रैंकिंग डिसाइड करना, उनको प्रायोरिटी सेट कर देना कि रैंक 1 पे कौन से फैकल्टी के रखने चाहते हो, यानी कि जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उनको रैंक 1 पे रख सकते हो। ऐसे ही आप उसकी रैंक मतलब प्रायोरिटी इस्टेब्लिश कर लेना, जो कि आपके शॉर्ट लिस्टिंग में काफ़ी ये यूज़ में आएगा, ठीक है, कि आप किसके अंदर में रिसर्च करना चाहते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।